तेलंगाना में फूलों के त्यौहार बतकम्मा का आज से आगाज हुआ। तेलंगाना के वजीर स्पोर्ट्स और कल्चर श्रीनिवास गौड़ ने रविंद्र भारती में 9 रोज़ा तकारीब का आगाज किया। ये त्यौहार जो तेलंगाना की तहजीब, सकाफत और रिवायात का हिस्सा है, रियासत भर में मनाया जाता है। इस त्यौहार के जरिए रियासत की खोई हुई सकाफती रिवायात और विरसे को जिंदा करने की कोशिश की गई है। वहीं दूसरी तरफ बतकम्मा साड़ियों के जरिए रियासत के राजन्ना सिरसिल्ला के बुनकरों को रोजगार के मौके फराहम करने के लिए इकदाम किए गए हैं। వచ్చి 13 తారీఖు వరకు బతుకమ్మ సంబరాలు రవీంద్ర భారతి వేదికగా సాంస్కృతిక కల్చర్ శాఖల ఆధ్వర్యంలో ప్రతి జిల్లాల్లో కూడా ఘనంగా నిర్వహించుకోవడం జరుగుతుంది. జిల్లా కలెక్టర్లు కూడా అందరికి కూడా ప్రతి జిల్లాలో ఉద్యోగులు అదేవిధంగా మహిళా ఉద్యోగులకు ఒక వెసులుబాటు కలిగించడం, ప్రతి జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్లో కూడా ఘనంగా నిర్వహించుకోవడానికి మరి తగిన ఏర్పాట్లు చేసుకొని తెలంగాణ సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు ప్రపంచ స్థాయికి తెలిసేటట్లు ఘనంగా నిర్వహించుకోవాలని చెప్పడం జరిగింది. గత 2 సంవత్సరాలు కరోనా ఉన్నందుకు మనం చేయలేకపోయినా ఇప్పుడు మనకు ఓ ధైర్యం వచ్చింది. ప్రపంచంలో దేశంలోని అనేక రాష్ట్రాలకు అనేక దేశాలకు వ్యాక్సినేషన్ ఇక్కడనే అవుతుంది, అన్ని చర్యలు చేపడుతుంది కనుక మరి రవీంద్ర భారతి వేదికగా ఇక్కడ కూడా ప్రతిరోజు సాయంత్రం పూట కార్యక్రమం నిర్వహించుకోవడం, ఒకరోజు మహిళా ఉద్యోగులు, ఒకరోజు ప్రజా సంఘాలు, ఒకరోజు మహిళా గరిష్టాధికారులు, ఒకరోజు ప్రజాప్రతినిధులకు సంబంధించిన మహిళలు, చివరిగా కవిత గారు, సత్యవతి రాథోడ్ గారు, సబితా రెడ్డి గారు, మంత్రులు, మహిళా ఎమ్మెల్యేలు, పద్మాదేవేంద్ర రెడ్డి గారు, గుమ్మిడి సింత గారు, విప్ గారు, వాళ్ళందరికీ చివరి రోజు కూడా ఘనంగా నిర్వహించుకున్నాం. తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత మనం ఈరోజు చూస్తే ఎక్కడ దేశంలో మహిళలు తెలంగాణలో జరిగినట్లు జరగాల, తెలంగాణలో మహిళల జోలికి వస్తే ఏమవుతుందో మహారాష్ట్రలో మా దేశంలో అట్లా కావాలనే రీతిలో तेलंगाना जागृति तंजीम की सदर के कविता ने बतकम्मा त्यौहार को दुनिया भर में पहचान दिलाई। कविता तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की दुख्तर हैं। डायरेक्टर गौतम वासुदेव मेनन और कविता ने बतकम्मा गीत को रिलीज़ किया। इसकी म्यूज़िक ऑस्कर अवार्ड याफ्ता मौसीक़ार AR रहमान ने दी और युवानी कृष्णन ने अपनी आवाज़ दी है। बताया जाता है कि तेलंगाना में काकतीय दौर हुकूमत से खवातीन और लड़कियां यह त्यौहार मनाती आ रही हैं, जिसका मकसद अपने शोहरों की सलामती के लिए नेक तमन्नाएं हैं। जो जंग में मसरूफ़ होते थे, फूलों की खुशबू भरे माहौल में तालियों की ताप पर फूलों से सजी बड़ी थाली के अतराफ घूमकर खवातीन तेलुगु गीत गाती हैं। हर साल बतकम्मा के मौके पर शादीशुदा खवातीन अपने मायके आती हैं और यहाँ 9 दिन तक हर शाम गेंदे और दूसरे फूलों को तांबे की थाल पर सजाया जाता है। इसके बाद इस तरह सजाए गए इन मखसूस गुलदस्तों को घर के आंगन के बीचों बीच रखा जाता है। खवातीन इसके तरफ तालियों की थाप पर रक्स करती हैं, जिसमें जिंदगी, माहौल और मौसम बहार का जिक्र होता है। सूरज गुरूब होने से पहले इन गुलदस्तों को करीब में वाक़ तालाब या कुंटे में बहा दिया जाता है। MIM की मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा देखा जा रहा है। पड़ोसी रियासत कर्नाटक के शहर गुलबर्गा के साबिक मेयर और साबिक कांग्रेस लीडर इकबाल अहमद शेरनी फरोश अपने हामियों के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हुए। इकबाल अहमद हैदराबाद में MIM हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में पार्टी सदर असदुद्दीन अवैसी से मुलाकात की और अपने हामियों के साथ मजलिस में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर इलियास बागबान और दीगर मौजूद थे। JHMC शाहली बंडा डिवीज़न अलकापुर कारपोरेटर मोहम्मद मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर ने अपने हल्के का दौरा किया, आवाम से मुलाकात की, उनके मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल की। इस मौके पर तेलंगाना हुकूमत की जानिब से बतकम्मा त्यौहार पर साड़ियों की तकसीम भी अमल में लाई गई और ज़ेर तामीर कम्युनिटी हॉल का भी जायज़ा लिया। उन्होंने बताया कि कम्युनिटी हॉल को 32 लाख रुपए से तामीर किया जा रहा है, जिसमें जिम भी होगा। तकलीफ में थे, वो एक बोसीदा इमारत हो गई थी। एक तो एक जिम था, इसमें डिलापिडेटेड कंडीशन में था, लोग डर रहे थे।
अल्हम्दुलिल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की ज़ेर निगरानी ये काम को अंजाम दिया गया। 32 लाख लागत से ये कम्युनिटी हॉल जा रहे इंशाल्लाह। ये 2 से 3 माह में ये कम्युनिटी हॉल की तामीर मुकम्मल हो। न्यूज़ 18 उर्दू की खबर ने एक बार फिर असर दिखाया। तेलंगाना के वजीर IT और TRS के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने मेडिकल तालिबा की मदद के लिए आगे आए हैं। KTR ने MBBS तालिबा अनुषा की बैरून मुल्क में तालीम हासिल करने के लिए मदद करने का ऐलान किया। अनुषा के वालिदैन ने रियासती वजीर से मुलाकात करके शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह है कि न्यूज़ 18 उर्दू ने इस खबर को चलाई थी। रियासती वजीर ने कोरोना से परेशान हाल तालिबा के डॉक्टर बनने के ख्वाब को पूरा किया। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से कास्ट सेंसस कराने मरकज की मांग पर बीजेपी लीडरों ने कहा कि रियासती हुकूमत ने कई सर्वे कराए हैं, तमाम डेटा हुकूमत के पास है। कास्ट सेंसस के नाम पर TRS हुकूमत मरकज को निशाना बना रही है। Insisting for the BC enumeration of the BCs during the gender enumeration, population enumeration. But I would like to remind the Chandrasekhar Rao that you have conducted a marathon survey 5 years back. You know the number of families belongs to BCs, SCs and STs and other castes also, even minorities also. You know the total number, the total data is with you as on today. But why are you not revealing that? Why are you not keeping the public domain the total list which you have conducted with the public money? The government money you have conducted the marathon survey, and you don't want to disclose that survey in the public. You don't want to keep that survey in the public domain. Recently, Parliament also passed a bill taking their BC reservations or communities into the basic categories, and they have given the states the total power to conduct such surveys and such including the BC communities into the BC categories and everything. Then why are you asking the center to do this and that? This is what just you want to throw the political ball into the BJP national government of India, and you want to escape from your responsibility. This is what BJP. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आज मारूफ दवासाज कंपनी हैथ्रो ड्रग्स के ठिकानों पर छापामारी की। IT ने हैदराबाद, विशाखापट्टनम और इन दीगर इलाकों के दफातर पर कार्रवाई की। कंपनी के CEO पार्थसारथी रेड्डी और डायरेक्टर के ठिकानों पर छापेमारी की। और वन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 और 20 में कंपनी की 88% आमदनी में इजाफा हो गया और इसकी दौलत 26,100 करोड़ रुपए बताई गई है। वाज़ेह है कि गुज़श्ता फरवरी और मार्च में IT की जानिब से दावे किए गए थे, जिसमें इंटरनेशनल कंपनी के साथ हैथ्रो ने मुफाहमत करते हुए 4,000 करोड़ रुपए की बदनुमानी की है, जिसके बाद इनकम टैक्स ओहदेदारों की मुसलसल कंपनी पर नजर है। महंगाई के बोझ से आम आदमी की कमर टूट रही है। ईंधन की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, कीमतें आसमान को छू रही हैं। गुज़श्ता 10 दिन से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। आज फिर पेट्रोल में 30 पैसे और डीजल में 35 पैसे की फी लीटर इजाफा हुआ है। ओपेक की जानिब से मांग के मुताबिक तेल की पैदावार में इजाफा नहीं होने की वजह से बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में उछाल जारी है। इसी दबाव में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो गया। मरकजी और रियासती हुकूमतों के टैक्स की वजह से आम लोगों को काफ़ी महंगा पेट्रोल और डीजल खरीदना पड़ रहा है। हैदराबाद में फी लीटर पेट्रोल 107 रुपये 9 पैसे और डीजल तकरीबन 100 रुपये यानी 99 रुपये 75 पैसे हो गया है। गैर सब्सिडी गैस की कीमत 15 रुपये महंगी हो गई है। ईंधन की कीमतों में इजाफे से ज़रूरी अशिया की कीमतों में इजाफा दर्ज किया गया है। तेलंगाना में कोरोना वायरस के केसों में बतदरीज कमी देखी जा रही है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 218 ताज़ा मामले दर्ज हुए हैं। 8 अजला में 1-1 केस दर्ज हुआ, 7 अजला में 2-2 केस दर्ज हुए। ग्रेटर हैदराबाद में 69 केस दर्ज हुए। रियासत में कोरोना से सेहतयाबी की शरह 98.75% है। अमवात 3,992 हो चुकी हैं। हैदराबाद पुलिस ने AP तेलुगु एकेडमी डिपॉजिट स्कैम में आज मजीद 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने बताया कि पुलिस ने कनारा बैंक के मैनेजर, तेलुगु एकेडमी के एडमिन अफसर और दीगर शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इस मामले में 10 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। कि
तेलुगु एकेडमी केस के नाम से जाना जा रहा है। बेसिकली इन केसेस में फिक्स्ड डिपॉजिट्स के फ्रॉडुलेंट विड्रॉवल, इलीगल तरीके से विड्रॉवल का केस है, जिसमें टोटल 43 एफडीज का विड्रॉवल हुआ। 26 कारवां ब्रांच ऑफ यूनियन बैंक, 11 यूनियन बैंक संतोष नगर ब्रांच और 6 कैनरा बैंक चंदा नगर ब्रांच। ये पूरे विड्रॉवल दिसंबर 2020 से लेकर सितंबर 2021 तक हुआ और टोटल अमाउंट जो इसमें विड्रॉल हुए हैं वो 64.50 करोड़। आज जो 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई, इस पूरे एपिसोड में अभी तक के मुताबिक साई कुमार मास्टरमाइंड है और उसके ऊपर उसी के कन्फेशन के मुताबिक अभी तक 3 केसेस हैं, जिसमें कि एपी माइनॉरिटी वेलफेयर सोसाइटी विड्रॉवल केस 2012 और एपी हाउसिंग बोर्ड स्कैम जो कि केस अभी पेंडिंग ट्रायल है इसके मुताबिक, और तीसरा एक नॉर्दर्न कोलफील्ड का केस है जो चेन्नई में है। अभी इन 10 लोगों के गिरफ्तारी के बाद एक एक करके इनको पुलिस रिमांड पर भी लिया जाएगा और उसके बाद से फर्दर इन्वेस्टिगेशन डिटेल्स आपको बताया जाएगा। तेलंगाना के जिला पेद्दापल्ली में सड़क हादसा पेश आया। इस हादसे में एक शख्स हलाक और 16 अफराद जख्मी हो गए। हादसा आज सुबह की अवलिन सातों में मंथनी मंडल के इतलासपुर के करीब पेश आया। बताया जा रहा है कि बेकाबू कार ने आरटीसी बस को टक्कर दे दी। कार और बस सड़क से नीचे गिर के प्रकाल डिपो के ये बस बेलमपल्ली से हनुमकुंडा की तरफ जा रही थी और कार भोपालपल्ली से मंथनी के समीप जा रही थी। जख्मियों को इलाज के लिए मंथनी के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।